नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी के लिए आज के इस खास वीडियो में एक रोचक जानकारी लेकर। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और ऐसे में पितृपक्ष के नियम और कानून जिनका पालन हर एक घर में किया जाता है। लेकिन उसी बीच आपको बता दूं कि पितृपक्ष जैसे ही शुरू होता है, लोगों के घरों में खान पान में भी बदलाव आ जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पितृपक्ष में सभी चीजें नियम के तहत ही चलती हैं। पितरों को पानी देना, भोजन बनाने से लेकर खाने पीने तक की हर एक चीज की बहुत ही सावधानी से ध्यान रखी जाती है, क्योंकि इन दिनों पितर लोग हमारे घर आते हैं किसी न किसी रूप में। तो ऐसे में हमारे लिए, आपके लिए ये जानना बेहद खास है कि इन दिनों हमें किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे कि पितृदेव खुश होकर हमारे घर से जाएं, ना कि नाराज होकर। तो चलिए आज कुछ इसी विषय पर बात करते हैं और बताते हैं कि पितृपक्ष पर हमें किस तरीके का भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए और पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण कराना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितरों की मुक्ति के लिए विधि विधान से श्राद्ध क्रम किया जाता है। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष में पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान समेत कई अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस दौरान कई सारी चीजों का परहेज और सावधानियां भी हमें बरतनी पड़ती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस अवधि में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। चलिए इसी बारे में विस्तार से आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनका हमें इस दौरान सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस दौरान घर के किचन में बासी या जूठा खाना नहीं रखना चाहिए। रसोई में गंदा बर्तन रखने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि पितृपक्ष में लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब, सिगरेट व तामसिक भोजन व जमीन में उगने वाली सब्जियां जैसे मूली, आलू, अरबी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। चना, मसूर की दाल का सेवन करना भी वर्जित है। साथ ही साथ दोस्तों, हर रोज दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके पाठ करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि प्रभावित व्यक्ति के जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं। प्रतिदिन घर में गीता का पाठ करें। ऐसा करने से आपको सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। आपको बताते चले कि पितरों को लेकर बहुत से लोगों में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, जैसे वे कौन हैं, वे क्यों नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी से क्या होता है, ये पितृदोष क्या होता है। तो दोस्तों, यदि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं तो हमें कैसे मालूम चले कि वे हमसे नाराज हैं, और यदि वे नाराज हैं तो हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पितृ हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है। कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए उन्होंने किया ही है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है और इससे ऊपर स्वर्ग लोक है। कुछ लोग शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितृ, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। तो दोस्तों, पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष व 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है, उस तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भगवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भगवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आम शांति के लिए करवा सकता है।
क्योंकि इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारे आज के इस खास वीडियो में आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि पितृपक्ष के दौरान हमें किस प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी मिल गई होगी कि हमारे मन में जो शक होते हैं उस शक को किस तरीके से दूर किया जा सकता है और पितृ लोग हमारे घर क्यों आते हैं और किस तरीके से आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की हमारी खास वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।